स्टूडेंट्स, ये जो ऊपर इमेज है इसकी तरफ देखिए। एक जो किसान है वो अपने खेत की जुताई कर रहा है। ए फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ वह सायंकाल तक अपने खेत की जुताई कर चुका होगा, तो ये होगा हमारे पास एक फिक्स टाइम। और आज का जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वो हमें बताता है कि नियर फ्यूचर कोई भी कार्य किस समय तक पूरा हो चुका होगा। सो आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार्स IQ चैनल पर। और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमें बताता है कि कोई भी कार्य नियर फ्यूचर में किस समय तक कंप्लीट हो चुका होगा। एक जो सेंटेंस है ये इसी इमेज पर इसको लिखते हैं। ए फार्मर, एक किसान, ए फार्मर विल हैव प्लोड his field by the evening। ये जो किसान है ये सायंकाल तक अपने खेत की जुताई कर चुका होगा। अब इस सेंटेंस के अंदर जो फॉर्मेशन है उसको नोट करने की कोशिश कीजिए। ए जो फार्मर है ये क्या हमारा सब्जेक्ट है। किसी भी सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले यूज करते हैं हम सब्जेक्ट का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव का यूज़ किया हमने और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव का यूज़ किया। ये सब्जेक्ट है हमारे पास और ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो फील्ड है, और जो पीछे है वो हमारे पास टाइम है। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा वो एक तो हमें फिक्स टाइम बताएगा कि किसी कार्य के ख़त्म होने का फिक्स टाइम क्या है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेशंस को कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें सेंटेंस को कैसे फॉर्म किया जाता है। हम 4 टाइप की जो फॉर्मेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस कैसा होगा। नेगेटिव सेंटेंस ऐसा जिसके अंदर नोट का यूज होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा होगा जिसके अंदर क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। और एक ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव भी होगा, मीन्स नोट का भी यूज होगा और क्वेश्चन मार्क का भी यूज होगा। जो सिंपल सेंटेंस है हमारा उसमें सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे शैल या विल का, और हैव का वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और लास्ट में होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें हेल्पिंग जो वर्ब है उसके साथ नोट का यूज़ करना होता है, फिर हैव का यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव में हमने अभी तक पढ़ा है चाहे किसी भी टेंस का कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट से पहले। सो शैल या विल का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद होगा हमारे पास सब्जेक्ट, फिर यूज़ करेंगे हैव का, फिर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट और यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क का। और जो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें भी सबसे पहले यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, फिर उसके बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट का, फिर नोट का यूज करेंगे और फिर होगा हमारे पास हैव, और फिर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। सो ये 4 टाइप की जो फॉर्मेशन है इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसके अंदर फॉर्मेशंस किस टाइप की होंगी। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के 1-2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हमें बताएगा किसी कार्य के फिक्स समय को।
जैसे एक जो इमेज है वो और दिखाई दे रही होगी आपको, एक लड़की जो है वो एक पुस्तक को पढ़ रही है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होगा उसमें हमारे पास किसी काम के पूरा होने का समय तो होगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे अब हम बोल रहे हैं कि लड़की पढ़ रही है, गर्ल इज रीडिंग ए बुक, लड़की एक पुस्तक पढ़ रही है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा वो हमें बताएगा कि ये जो लड़की है ये किस समय तक अपनी पढ़ाई का जो कार्य है वो पूरा कर लेगी। तो ये जो लड़की है वो एक नोवेल पढ़ रही है और ये इस नोवेल को दोपहर तक पढ़ लेगी। इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं। द गर्ल will have read the novel by the afternoon। ये जो लड़की है ये दोपहर तक अपना जो नोवेल है उसको पढ़ लेगी। अब इसी सेंटेंस के अंदर अगर मैं पहचान की बात करूं तो देखिए स्पीकिंग जो है हम सेंटेंस को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करूं मैं तो चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है हमारा उसमें सेंटेंस को ऐसे ही प्रोनाउंस करें। जैसे यही सेंटेंस है, द गर्ल विल हैव रीड द नोवेल बाय द आफ्टरनून। अगर मैं कहूँ ये जो लड़की है इस नोवेल को दोपहर के समय तक पढ़ लेगी तो वाक्य तो हमारा तब भी ठीक है। अगर मैं कहूँ यह लड़की इस नोवेल को दोपहर तक पढ़ चुकी होगी तो तब भी ठीक है। जो पहचान है हमारी वो लास्ट में से लेगी वर्ड भी आ सकता है या लेगा वर्ड भी आ सकता है। ये है हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान। उसके बाद पढ़ते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस को, कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका यूज कहाँ किया जाता है। मेनली तो हमें बताएगा कि कोई कार्य किसी निश्चित समय में भविष्य के अंदर किस समय पूरा होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूज से। यूज में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है एक्सप्रेस एन एक्शन, ये एक्सप्रेस करता है एक कार्य को विच इज एक्सपेक्टेड टू बी completed इन नियर फ्यूचर। एक्सपेक्ट है, हमें उम्मीद है कि जो कार्य है वो नियर फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं एक, she will have written all the homework by the evening। कि ये जो लड़की है ये सायंकाल तक अपना जो कार्य है, गृह कार्य जो मिला हुआ है उसको लिख चुकी होगी। अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। विल हैव या शैल हैव मैंने बताया था सब्जेक्ट है। और लास्ट में देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यूज किया है किसका, बाय का। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस होता है हमारा उसके अंदर जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं
उनसे पहले यूज करते हैं हम या तो बाय का या फिर यूज करते हैं किसका, बिफोर का। जो फिक्स्ड टाइम हमें मिलेगा उससे पहले या तो बाय का यूज करेंगे हम या फिर किसका यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे। और बाय के साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ इवनिंग, मॉर्निंग या आफ्टरनून, ऐसे भी कोई डे हो सकता है जैसे ट्यूसडे हो गया, या फिर कोई मंथ दे दे जैसे अप्रैल हो गया। यानी कि हमारे पास सिर्फ एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होना चाहिए कोई भी, और उससे पहले हम यूज करेंगे बाय का या फिर बिफोर का। सो ये है हमारा फर्स्ट यूज। उसके बाद जो नेक्स्ट यूज है उसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज जो होगा हमारा वो टाइम को शो करेगा पास्ट को, कि पास्ट के अंदर कोई कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। सो जो सेकंड यूज है हमारा वो है टू एक्सप्रेस likelihood ऑफ पास्ट। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है हमारा वो शो करेगा पास्ट की किसी संभावना को, और ऐसी कोई संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, यू विल हैव हर्ड अबाउट अकबर। आपने अकबर के बारे में सुना होगा, और ये सुना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने पास्ट की जो लाइक्लीहुड है इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी पढ़ा था, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में मोस्टली हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जो इंट्रोगेटिव होंगे, और जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसके अंदर हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करेंगे जो कैसे होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे। मीन्स अफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे उनके अंदर हम ऐसी लाइक्लीहुड को एक्सप्रेस करेंगे। पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी होगी, कोई संभावना होगी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब जो थर्ड यूज है हमारा, थर्ड यूज वो है एक कॉम्बिनेशन का, कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है हमारा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है और फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी। प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट की जो फॉर्मेशन है वो सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, और ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। एक एग्जाम्पल को लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए एक, जैसे द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। पौधे जो हैं वो बारिश आने से पहले सूख जाएंगे। सो ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें एक ऐसा कार्य जो पहले होगा, जैसे ये कार्य है प्लांट्स विल हैव ड्राइड, ये जो फर्स्ट वर्क है जो पहले कंप्लीट होगा उसके लिए यूज करेंगे हम किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और जो बाद में ख़त्म होगा उसके लिए यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का। प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखिए मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके पीछे लगाते हैं एस या ईएस। जैसे रेन के पीछे हमने लगा दिया एस, रेन्स। सो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ पे हमने बिफोर का भी यूज़ किया है। और बिफोर, इससे पहले हमने किस टेंस के अंदर पढ़ा है, हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट के अंदर।
बिफोर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे बिफोर का यूज़ किया जाता है वहाँ हम बिफोर से पहले क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और बिफोर बीच में है हमारे पास और बाद में यूज़ करते हैं हम सेकंड फॉर्म का। लेकिन ये तो है कंडीशन किसकी, पास्ट परफेक्ट की और सिंपल पास्ट टेंस की। लेकिन ये जो सेंटेंस है हमारा ये तो फ्यूचर परफेक्ट का है। सो ये जो एग्जाम्पल है ना जो हमने लिखा है ये बोर्ड एग्जाम का है, पीछे किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। यहाँ बिफोर था, यहाँ रेंज था। सो आपको ध्यान रखना है अगर वर्ब के पीछे एस या ईएस का यूज किया गया है तो कॉम्बिनेशन बनेगा फ्यूचर परफेक्ट के साथ। लेकिन अगर यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो ये फॉलो करता किसको, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को। सो इसको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। स्टे होम, स्टे सेफ।